क्योंकि जनवरी में आपकी वैकेंसी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। ठीक है, एक नियम बदला, हजारों वीडियोस आ गई। कुछ वीडियोस का आना बाकी रह गया था, जिसमें एक वीडियो हमारी भी थी, और इतनी सारी वीडियोस का आना लाजमी भी था क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की भर्ती को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की भर्ती को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। भर्ती प्रक्रिया जो है एक नियम के तहत या अभी तक रिलीज होती रही थी, इनमें 2024 में इस वर्ष बदलाव किया गया है। और इस भर्ती में डायरेक्टली 3 बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भर्ती है इसमें बताया गया है कि हम कांस्टेबल अग्निवीर के लिए 10% कोटा रिजर्व रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर साल जनवरी में आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो भर्ती रिलीज होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जब चाहे तब आपकी वैकेंसी रिलीज कर सकता है, ज़रूरी नहीं जनवरी में। अगर वैकेंट सीट ज़्यादा होगी, कांस्टेबल की नीड ज़्यादा होगी, तो बीच में भी आपकी वैकेंसी रिलीज हो सकती है। उसके अलावा कुछ कांस्टेबल्स जो है वो रिजर्व रखे जाएंगे वैकेंसी के अंडर ही, ताकि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर काम में लिया जा सके। तो चलिए मैं आपको इस नोटिस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो ये नोटिस है, ये रूल नंबर 9, अभी तक जो आपकी भर्ती है वो 1980 नियम के तहत आ रही थी। अच्छा, इस नोटिस में रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स अग्निवीर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस के तहत चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, ये नोटिस मेरे पास टैब में है, मैं इसमें यहाँ से आपको देख के बता रही हूँ, बाकी आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा। इस नोटिस में मैं मेन आपको बात बता देती हूँ। सबसे पहले जो ये चेंजमेंट किया गया है उसके आधार पर ये जो नियम है वो कहलाएगा द रूल में बी कॉल्ड द दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रूल 2024। ठीक है, अब जो ये बदलाव करने पर यह नियम 2024 का नियम कहलाएगा के बजाय 1980। दूसरी बात, दे शैल बी कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन सेंट्रल गजेट। ठीक है, अभी जो नियम कब से लागू होगा, जब से ये पब्लिश हुआ है, यानी कि 28/11 तक तो ये सर्कुलेट हो गया था डिपार्टमेंट में, और 29/11 को यानी कल की तारीख में दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो है नोटिस आपको देखने को मिला, यानी कि इफेक्ट में आएगा कल से 29/11 से। ठीक है, अब सबसे काम की बात इसमें यह है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल में कितने डिपेंडेंट वर्कलोड है, इसमें 42,451 2024 के अकॉर्डिंग वर्कलोड है। और कांस्टेबल की जो है आपकी वैकेंसी आप सभी को पता है ग्रुप सी की होती है, नॉन गजेटेड होते हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। पे स्केल भी इसका सेम है, 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, एज को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो एज जो है 18 से 25 जो कि जनरल की होती है। अब आप पूछ रहे थे कि मैम ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें क्लियरली बताया गया है रिलैक्सेशन इन एज लिमिट SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट विल बी एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जैसा कि पिछली भर्ती में बताया गया था कि हम SC, ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर की यहाँ पर छूट देंगे। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलती है, स्पोर्ट्समैन को भी छूट मिलती है जिन्होंने मिनिमम नेशनल लेवल पर खेला हो। ठीक है, एज में किन किन को छूट मिलती है के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाकर आप ये चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि इसमें जो OBC कैटेगरी के जो लोग हैं सेंट्रल लेवल में OBC में आते हैं, उन्हें छूट दी जाएगी। उसके अलावा दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो भी OBC में काउंट किए जाएंगे। जो छूट उन्हें OBC को दी जाती है यानी कि 3 साल की, वो इन्हें भी दी जाएगी। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था, जिसमें कि ये पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। दिल्ली being a cosmopolitan city, it is imperative to attract candidate from all parts of the country. Second, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लिखा गया है the recruitment of constable shall be done in the month of January each year by the board to be nominated by Commissioner of Police as per Rule 8, subject to availabilities of vacancies। ठीक है, तो यही था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका हर साल जनवरी के महीने में आपकी वैकेंसी आएगी, और ये चीज़ नॉमिनेट करी गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा। जो रूल नंबर 8 था जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट रूल को रूल 2024 अभी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द कमिश्नर ऑफ पुलिस में ऑल्सो ऑर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट एट एनी टाइम if there are sufficient number of vacancies and the panels prepared earlier have existed। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि ऐसा हो सकता है कि अगर वैकेंट सीट ज़्यादा है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जनवरी से पहले भी आपकी वैकेंसी रिलीज कर सकता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, द रिजर्व पैनल additional list shall be drawn up of selected candidate on the basis of existing and anticipated vacancies. This panel shall be valid for 1 year
फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एक रिजर्व पैनल रखा जाएगा कैंडिडेट का, जो कि लगभग 1 साल तक का हो सकता है। इन रिजर्व कैंडिडेट को जब जरूरत पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो यही था इस नोटिस की मेन बातें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बता देती हूँ कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग जैसे ये नोटिस रिलीज़ हुआ है, आपकी वैकेंसी में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार हर साल आपकी वैकेंसी जनवरी 2024 में आएगी। इसमें ये बात क्लियर बताई गई है कि ये नोटिस कब से लागू होगा, ये नियम कब से लागू होगा, जब से ये पब्लिश हुआ है। यानी कि 28/11 को ये डिपार्टमेंट में सर्कुलर हुआ था, 29/11 को ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.gov.in पर आपको देखने को मिला था। यानी 29/11 से ये रूल इफेक्ट में है। अब जो है आपकी अपकमिंग वैकेंसी जनवरी 2025 में आना तय है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। ठीक है, और ये नोटिस नॉमिनेट किया गया है कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा। ठीक है, अब मैं एक बात आपको क्लियर बता देती हूँ। देखो, अभी चल रहा है नवंबर का मंथ, जो कि लगभग खत्म हो ही गया है। दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होगा। इस चीज़ की पूरी हम कहें तो संभावना है कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अपकमिंग वैकेंसी इस कैलेंडर में शामिल होगी, क्योंकि जनवरी में आपकी वैकेंसी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। ठीक है, जनवरी में आपकी वैकेंसी आएगी। 1-1.5 महीना आपका फॉर्म वॉर्म भरने में लगा दिया जाएगा। मार्च अप्रैल तक आपकी जो है एग्जाम कंडक्ट, अप्रैल तक लगभग आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो आप अब अप्रैल को लेकर अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी भी जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हम कहे तो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हो जाइए भाई। बार बार आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिलती जा रही है, टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जा रही है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मेल कैंडिडेट अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी से प्रिपेयर करके रखे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखे। ठीक है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया उसको अपडेट करवा लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अब जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती आएगी उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं कहूँ तो उनको कंपाइल कर रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ब्रीफ तरीके से PYQ मिले, एग्जाम ओरिएंटेड हम कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। उसके लिए मैं अभी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि आज जब आपकी वैकेंसी आएगी, जब मैं आपको टाइमली अपडेट दे दूंगी। मैं आपको ये चीज़ जो है वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड करवा सकती हूँ, अदरवाइज PDF या क्विज के माध्यम में भी प्रोवाइड करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अदरवाइज मैं आपको हम कहे तो क्विज के तौर पर